हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। गोल ऑफ एग्ज़ाम चैनल पर आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम वास्तविक संख्या बताए थे। आज वास्तविक संख्या पहचानने के लिए कुछ तरीके, कुछ लॉजिक सीखते हैं। परिभाषा तो बता चुके थे कि वैसी संख्याएं जो वर्गमूल में हमेशा धनात्मक होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। आज हम उसी को बहुत अच्छे तरीक़ा से सीखें। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई बच्चा तुम्हारे घर में आकर पीटेगा, समझ में आ रहा है? अगर कोई बच्चा तुम्हारे घर में आकर पीटेगा तो सही बात है जी? नहीं, क्या है? गलत बात है। माने साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव माने कौन चीज? माइनस है। समझिएगा, अगर कोई बच्चा तुम्हारे घर में आकर अगर पीटे, सही बात है? नहीं, क्या जी? गलत बात है, माने नेगेटिव है तो क्या चीज में? माइनस में। वही वास्तविक संख्या कहता है कि अगर, समझिएगा, अगर मान लीजिए कि ई है से घर है जी, क्या है? ये घर है, घर के अंदर मान लीजिए कि एक लड़का बैठा हुआ है। अगर कोई बच्चा आकर इसको पीटे, कौची से? डंडा से। बाकी डंडा छोटा है, पीटे, क्या सही बात है जी? नहीं, क्या है? गलत है। गलत मतलब कौची? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कौची में? माइनस में। तो बताओ, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये बताइए कि नेगेटिव है ना जी? घर में आकर तुम्हारा अगर कोई पीटे तो सही बात है? नहीं, नेगेटिव है तो मतलब धनात्मक ऋणात्मक है? ये ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक। क्या समझ में आ गया? देखिए जी, अगर रूट 5 रहे तो देखिए इसको 5 है, इसके अंदर में क्या है जी? प्लस है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर जैसी लगा दिए तो समझ जाइएगा। देखिए जी, ए क्या लड़का 5 है, उसके घर में अगर कोई पीट रहा है, क्या सही बात है जी? नहीं, क्या है? गलत बात है। माने कौन संख्या जी? ऋणात्मक संख्या। समझ में आ गया? अगर ऐसे रहता, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे देता जी -√7, -√7, ये बताइए क्या वास्तविक संख्या है कि नहीं? तो वास्तविक संख्या है कि घर के अंदर मार रहा है जी? नहीं, घर के बाहर में है। और घर के अंदर मारता तो सही बात नहीं था, बाहर मारा है तो तू यही बोलेगा कि बाहर मारा घर के, ठीक है, हमारे घर में आओ तब बताते हैं। बस उसी तरह जी, बाहर मारा, कोई दिक्कत बात नहीं है, माने पॉजिटिव है, इसको हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। तो आप लोग को वास्तविक संख्या समझ में आ गया होगा। चलते हैं जी, प्राकृतिक संख्या बता चुके थे कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या बताए थे? 1 बताए थे। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या बताए थे कि, ध्यान दीजिएगा, कि प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य शामिल करने से जो संख्याओं का समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताते जी? 0 बताते हैं। आज उससे आगे चलते हैं, ठीक? चलिए समझिएगा। देखिए जी, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ कहा गया है कि सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मैंने सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तब प्राकृतिक संख्या कौन कौन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस सब को हम जी पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं। तो सभी पूर्ण संख्या में 0, क्या इसको हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं? नहीं। मैंने यही अर्थ निकाला जी कि सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या नहीं। यह जी
इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। एक काम देगा, पूछ सकता है कि सभी पूर्ण संख्या को क्या प्राकृत संख्या कर सकते हैं, तो देखिए सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आता है जी सम संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? सम संख्या, इंग्लिश में इवन नंबर, और दूसरा का में अगर विषम संख्या, इंग्लिश में ऑड नंबर। अब समझते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। देखिए सम संख्या कहता है कि वैसा प्राकृत संख्या है, वैसा प्राकृत संख्याएं जो दो से पूरा पूरा कट जाए, चाहे दो से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे क्या कर दीजिए? सम संख्या। मैंने दो से कटेगा तब ये सम संख्या जी, अब दो से न कटे तो कौन संख्या? विषम संख्या। कंप्लीट हो गया होगा। बोलना है कि वैसी प्राकृत संख्याएं जो दो से पूरा पूरा कट जाए, चाहे दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, उसी को सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या तो वैसा प्राकृत संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाज्य न हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। कोई दिक्कत? याद हो गया होगा ना? चलिए याद हो गया होगा तो हम साथ में क्या करते हैं? लिखते हैं। चलिए जी देखिए, ये तो समझा दिए थे कि सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं। चलिए आगे समझते हैं। सम संख्या समझा दिए कि वैसा प्राकृत संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए, चाहे दो से पूर्णतः विभाज्य हो, उसे सम संख्या। देखिए तो दो, क्या दो से विभाज्य है जी? हाँ, तो सम संख्या है। चार, चार भी है। छः, हाँ छः भी करता है जी। आठ, आठ भी करता है। 10, 10 करता है, और भी कट सकता है जी। तो जितना दो से कटेगा कौन संख्या? सम संख्या होगा। अच्छा ये बताइए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? कितना है जी? दो। क्या दो से छोटा है? चार ले सकते हैं जी? नहीं, चार बड़ा है इसलिए छोटा कौन है? दो। सबसे छोटी सम संख्या दो होता है। कितना होता है जी? दो। माने सबसे छोटी अगर सम संख्या बात किया जाए कितना होता है? दो होता है। तो आप लोग का याद हो गया होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे विषम संख्या में। चलिए विषम संख्या वैसा प्राकृत संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाज्य न हो। विभाज्य का मतलब समझ में आता ना है? माने पूरा पूरा कट जाए। विभाज्य का है तो कट जाए। क्या कह रहा है कि दो से पूर्णतः विभाज्य न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। माने वैसा प्राकृत संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाज्य न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे जी 1, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे डॉट जी अनंत तक। समझ रहा है? तो अगर इसमें कहे कि बताए कि विषम संख्या कौन है, तो 1, 3, क्या 3 कट रहा है? 2 से जी 4 कट रहा है जी? हाँ कट जा रहा है विषम संख्या। 5 नहीं कट रहा था, विषम संख्या। मतलब जो दो से नहीं कटेगा वो विषम संख्या, और कट गया तो सम संख्या। अब बताइए सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? तो देखिए जी सबसे छोटा कौन है इसमें? 1 है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? सॉरी, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा? 1 होगा। मैंने सबसे छोटा 1 है जी, इसलिए सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? 1 होता है। चलिए अब इसके बाद जानते हैं जी पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या क्या कहता है? देखिए पहले पूर्णांक संख्या कहता है कि प्राकृत संख्या के धनात्मक मान, प्राकृत संख्या के धनात्मक मान और ऋणात्मक मान तथा शून्य को, शून्य मतलब 0 को मिलाने से जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए जी समझिएगा, कह रहा है कि प्राकृत संख्या के धनात्मक, और धनात्मक मतलब प्लस में। तो देखिए जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या ये सब प्राकृत संख्या है जी? हाँ प्लस में है, हाँ धनात्मक है। चलिए इसका मैथ लेते हैं से -1, -2, -3, -4, -5 और डॉट तक।
बताइए क्या प्राकृत संख्या तो है जी, बाकी ऋणात्मक मान है जी, मन माइनस में है। और किसको, तो एक जीरो को मिलाइए, तो यही जो बना जी, यही कौची बना, पूर्णांक संख्या बन गया। परिभाषा याद कीजिएगा कि एन से ने प्राकृत संख्या के कौन मान, धनात्मक मान, प्राकृत संख्या के धनात्मक मान और प्राकृत संख्या के कौन मान, ऋणात्मक मान, तथा किसको, शून्य जीरो को मिलाने से जो संख्याओं का समूह बना जी, संख्याओं का समूह बना, उसे क्या कहते हैं हम, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या का वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया होगा कि प्राकृत संख्या के धनात्मक मान और ऋणात्मक मान तथा शून्य को मिलाने से जो संख्याओं का समूह बनता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तब पहले लिखना है जी विषम संख्या, उसके बाद क्या लिखना होगा, पूर्णांक संख्या लिखना होगा। ठीक, आप लोग विषम संख्या लिख सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम पूर्णांक संख्या समझाते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए जी परिभाषा पूर्णांक के समझा देते हैं, याद भी हो गया होगा। देखिए फिर से क्या कहता है, प्राकृत संख्या के धनात्मक मान और ऋणात्मक मान तथा शून्य को मिलाने से जो संख्याओं का समूह बनता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या हो गया याद जी, ध्यान दीजिए। प्राकृत संख्या कौन मान जी, धनात्मक मान, और कौन है, ऋणात्मक मान, तथा किसको मिला है, शून्य जीरो को मिला है, तो जो संख्याओं का समूह बनेगा उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। याद हो गया होगा। ठीक, इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, चल कर लेंगे। चलिए जी अब हम चलते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर। भाज्य संख्या को जी यौगिक संख्या भी कहते हैं और अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। हम लिखा देंगे, सब चीज लिखा देंगे, पर याद कीजिए। भाज्य संख्या कहता है, नहीं याद तो फिर हम है फिर ना। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कहता है कि एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या है। ध्यान दीजिएगा, एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या, ध्यान दीजिएगा, एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक या अपने के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, उससे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। याद हो गया, एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने के अलावा दूसरी संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या। कभी ऐसा देखा हुआ, एक लड़का को देखा हुआ सिर्फ अपने से मतलब रखता है और अपने परिवार से और एक वो दोस्त से, तो उसको हम खास लड़का को जी भाज्य संख्या। समझ में आया, अपने से मतलब रखे, अपने परिवार से मतलब रखे और किसी एक दोस्त से मतलब रखे, माने तीनों से अगर रखेगा तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। समझिएगा, एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या, तो एक से बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना जी, 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे ले लीजिए। तो एक से बड़ी क्या एक हो सकता है, एक से बड़ी एक हो सकता नहीं जी, एक नहीं होगा। तो एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक या अपने के अलावा दूसरी संख्या से कटे, उसी को कहते हैं जी भाज्य संख्या। ध्यान दीजिए, तो 2 देखिए, 2 एक से कटता अपने से और कोई से कट रहा जी नहीं, तो 2 नहीं हो सकता। 3 जी, 3 एक से कटता है और अपने से कटता है 3 देखिए जी, 3 एक से कटता है अपने से कटता और कुछ कट रहा है नहीं, तो 3 नहीं होगा। 4 देखिए, 4 एक से भी कटता है, अपने से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। समझिए, तो इसको हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्या है, क्योंकि एक या अपने के अलावा दूसरी संख्या से भी कट रहा है। 5 जी, तो नहीं, 5 एक से कटता है, 5 से कटता और कुछ कटता नहीं,
नहीं होगा। 6 देखिए, 6 हो सकता है, 7 नहीं, 8 हो सकता है जी, 9 भी हो सकता है, 9 1 से भी कटता है, 3 से भी और 9 से भी, याद कीजिएगा ये हो सकता है। 10 हो सकता है, 11 बोलिएगा जी, नहीं, बहुत अच्छा जवाब है। 12 होता है, हाँ चलो सही है। 13 होगा, नहीं होगा जी, 1 से और अपने से, क्या 2 का भी 13 का आता है? 2 छका 13 नहीं ना, 2 से नहीं करता है 13, इस 14 हाँ, 15 हाँ। तब पूछेगा कि जैसे बताइए, तब बोलना 4 6 8 9 10 12 14 15 और भी हो सकते हैं। अच्छा, ये भी तुमसे पूछ सकता है कि बताइए जी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो हाँ जी, सबसे छोटी कौन है? 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो आप लोग का याद हो गया भाज्य संख्या कि एक से बड़ी वैसी प्रकृत संख्याएं जो एक या अपने के अलावा दूसरी संख्या से विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ध्यान दीजिएगा, जैसे पूछे 4 6 8 7 नहीं होगा, 8 9 10 12 14 15 और भी हो सकते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। चलिए अब समझते हैं भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या कहता है कि एक से बड़ी वैसी प्रकृत संख्या है। ध्यान दीजिएगा, एक से बड़ी वैसी प्रकृत संख्या है जो एक या अपने के अलावा दूसरी संख्या से न कटे, न विभाज्य हो। माने एक से कटना चाहिए, अपने से और कोई से नहीं, उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। और एक होगा जी नहीं, एक से बड़ी। तो देखिए प्रकृत संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समझिए, एक से बड़ी क्या एक हो सकता है? नहीं, एक होगा जी नहीं, माने एक नहीं हो सकता है। 2 देखिए, 2 देखिए, 2 जी हाँ 2 हो सकता है जी, एक से कट रहा है, अपने से कट रहा, और कोई से कट रहा है? नहीं कट रहा, तो 2 हो सकता है। 3 हाँ, 3 एक से कट रहा है, अपने से कट रहा है, 3 तो अपने से मतलब 3, 3 से क्या 4 से कट रहा है जी? नहीं, 4 से सॉरी, और कुछ कट रहा है? नहीं, तो 3 होगा। 4 जी, 4 देखिए जी, एक से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, अपने से 3 होगा? नहीं होगा। 5 5 होगा। 6 नहीं, 7 होगा। 8 नहीं, 9 जी होगा, होगा होगा। कैसे होगा जी? एक से कट रहा है, 3 से कट रहा है, और कैसे? 9 से। एक से भी अपने से कट रहा है जी, और कोई से कट रहा है, होगा? नहीं। परिभाषा कहता है एक से कटे, अपने से कटे, और कोई से नहीं, इसलिए नहीं होगा। 9 10 नहीं, 11 जी होगा। 12 नहीं, 13 अच्छा ठीक है, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 हाँ। तो याद हो गया होगा कि एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्याएं जो एक या अपने के अलावा दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे पूछे तो 2 3 5 7 11 13 17 और भी हो सकते हैं। अच्छा, आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता थी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना जी? 2। कितना बोलिए, कितना जी? 2 होता है। अब देखिए, अभाज्य संख्या को जी हम रूट संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट संख्या भी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो अब लिखिएगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलिए जी, तो आप लोग लिख लीजिएगा, एक से बड़ी वैसा प्राकृत संख्या जो एक या अपने के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या को छूट गया है,
भाज्य संख्या को हाय गुरुजी आई लगैली ना दिन ये लाई एक से बड़ी वैसा प्राकृत संख्या जो एक या अपने के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं, जो पीछे समझा चुके हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19 अनंत तक की। अनंत को मतलब गिन नहीं सकते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? 4 होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लीजिए, तब आगे बताते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलिए जी, अब आते हैं अभाज्य संख्या, जिसको प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहता है? एक से बड़ी वैसा प्राकृत संख्या जो एक या अपने के अलावा दूसरी संख्या से विभाज्य न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं, ये बता चुके थे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है जी? 2। जैसे में 2, 3, 5, 7, 9, 10 डॉट इत्यादि। तो आप लोग इसको क्या लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोग को याद हो चुका होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना? तो आज के लिए हम इतने। तो आप लोग का याद हो गया होगा सभी संख्या। चलते हैं, अब कुछ सुन लीजिए। मेरा चैनल का नाम है जी गोल ऑफ एग्जाम। हिंदी बताया जाए तो परीक्षा की उद्देश्य। हम एक लक्ष्य लेकर चले हैं, उद्देश्य लेकर चले हैं कि हमारे सभी बच्चे जो घर बैठे क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। मोबाइल में फिल्म नहीं देखकर, गाना नहीं सुनकर, ये वीडियो कम से कम आप लोग देखिएगा। और पढ़ाई अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। उन बच्चे के पास शेयर करें जो पढ़ने में एकदम कमज़ोर हैं, याद करने से डरते हैं। कैसे याद करें? उनके पास भेजिएगा याद कराने के लिए, मेरी गारंटी। तो विश्वास है कि आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना? तो देखिए आगे मेरा YouTube चैनल बताएगा जी गोल ऑफ एग्जाम। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 इस सब की तैयारी गोल ऑफ एग्जाम पर आपका कराया जाएगा, एकदम निःशुल्क। आप लोग सिर्फ लाइक और शेयर, बस वही आप लोग से उम्मीद है कि करिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। हाँ जी, ऑल सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो चाहे आर्ट्स हो, सभी की इस पर आपकी शिक्षा निःशुल्क दिया जाएगा। बहुत अच्छे तरह से न समझ में आए तो कमेंट में बोलिएगा कि सर फिर से क्या कीजिए, समझा दीजिए। फिर से क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक, आज के लिए इतने। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल की वीडियो में मिलते हैं आगे लेकर। थैंक्स।